और राष्ट्रीय गान सुनेंगे। उद्घाटन असलम भाई। और जो हमारे शायर जो देश के कोने कोने से आए हैं, बढ़िया सी लेंगे इनकी। हमारी वेलकम टीम की जो जादू सचल जाएगा हुस्न का तेरे जादू होने दे। मुशायरा एक गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपने आप में इतना आपकी मुशायरा मोहब्बत लेने मुझे नहीं लगता टाउन हॉल में चंडीगढ़ से आया हूँ। कामयाब मुशायरा मैंने कभी पहले और जो हमारे शायर जो देश के कोने कोने से आए हैं, अगर सब उनको भी अभी दे देते हैं। जब पढ़ते रहे जो जब उद्घाटन होगा, हमारे जो वेलकम के लोग हैं गुलाब डालेंगे और उद्घाटन होते ही तुरंत आप राष्ट्रीय गान बजा दीजिएगा फुल आवाज में। और सभी जितने भी सम्मानित यहाँ पर बैठे हैं हमारे भाई, सब खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान सुनेंगे। उद्घाटन असलम भाई आ जाए। वीरेंद्र गुप्ता जी, हो गया उद्घाटन। राष्ट्रीय गान शुरू किया जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हमारे जो सम्मानित शायर लोग हैं वो मंच पर आ जाए। और अब मैं गुजारिश करता हूं क्योंकि प्रोग्राम 2 चरणों का था और जो हमारे मंच पे लोग हैं वो अब नीचे बैठ के मुशायरे का आनंद लेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि अति विशिष्ट अतिथि और जो प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं वो मंच पर रहेंगे। बाकी सभी शायर लोग ऊपर आ जाए। और मैं जो नाजी में मुशायरा है वो अपना सम्मान पत्र ले लें। राशिद सुल्तान जी, शायद ये भी है। श्री जगदीश रावत जी, प्रोफेसर MS मलिक साहब वो अपना सम्मान पत्र ले लें। युवा वैसी साहब यहाँ पर अपना सम्मान पत्र ले रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि घरे देखना पड़ेगा सबके। सबकी नहीं है जी। अकरम कांच वाले भाई आ जाए, और सलमान भाई उधर जो मोमेंटो रखे हैं वो भी जरा 5-4 आजाद भाई को दे दे। अगर टोल खत्म हो गए तो मोमेंटो चलेंगे। ममता सिंह जी, आशिफ अली साहब, मोहम्मद खालिद भाई, रिजवान अहमद साहब, अंसार साहब, सुधा पटवाल साहब, सुरेश सैनी साहब, और आज के जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं वो भी मंच पर आ जाए। संजय सैनी साहब जो हरिद्वार से आए, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो साहिब जश्न पर जो सम्मानित पाक प्रोग्राम चल रहा है, आप आजाद भाई के साथ में खड़े होकर इनको सम्मानित करने का काम करो। नोमान रजा साहब, आपसे भी गुजारिश है, आप जो सम्मानित कार्यक्रम में इताज खान जी, मुकीम अहमद साहब, इलियास अंसारी साहब, आदिल फरीदी साहब, कादिर भाई, सलमान भाई, और जो 2 हमारी सहारनपुर से मेहमान आई हैं वो बहुत ही मेहनत कर रही हैं, सिमरन मैडम और उनकी एक सहेली है, वो मेरे पास आ गए। बढ़िया सी लेंगे इनकी। तो हमारी वेलकम टीम की जो मातृ शक्तियां हैं यहाँ पर वो भी आ जाएं। अब मैं 3 नामों की गुजारिश करता हूँ, पत्रकार साहब से, अपने रियाज साहब से ये बोलेंगे। शुक्रिया रहमत भाई। देहरादून राजधानी सरजमी पर पत्रकारिता जगत में परवेज अंसारी साहब जो यहाँ के पत्रकार हैं, मैं आजाद साहब से गुजारिश करूँ कि वो सम्मानित करें। परवेज अंसारी साहब पत्रकार साथी, सलमान अली पत्रकार साथी ऊपर आ जाए, हमारे आजाद भाई उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे संजय सैनी साहब की एक किताब है, देशभक्ति पर है, इसका विमोचन हो रहा है। मैं गुजारिश करता हूं अपने संजय भाई से कि वो अपनी किताब की एक प्रति भी जश्न मीरा नवेली उत्सव पर सभी सम्मानित मेहमानों को दें। अजमत अली साहब का सम्मान भी होना है। अजमत अली साहब अपना सम्मान ले लें। आदिल फरीदी का 4 बार नाम बोल दिया, 5वीं बार फिर बोलना जा रहा है। आदिल भाई ये तो वो काम हो गया, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। सलमान भाई आप भी अपना सम्मान ले ले जो रुड़की का बचा हुआ है। बहुत मेहनत की है सिमरन मैडम ने और निशा जी ने। मैं अपने चीफ गेस्ट जो हमारा सम्मानित मंच है उनसे भी गुजारिश करता हूं वो भी अपना वो ले ले, और अली भाई बाराबंकी से जो आए हैं वो अपना सम्मान ले ले हमारे माननीय चीफ गेस्ट के द्वारा। अली भाई बाराबंकी से। लंबाई कर साहब ये अली भाई बाराबंकी से, अली भाई, और ये 2 हमारी मोमेंटो देने साहब को। रियाज कुरैशी साहब अपना मोमेंटो ले ले। जनाब आजाद अली साहब के द्वारा हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं अभिनव थापर जी के द्वारा, और आज की जो शदारत कर रहे हैं संदीप चमोली साहब उनके द्वारा, और समारोशन जीती हमारे और किसी के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आएगी।
अगर किसी भाई का किसी वजह से कोई सम्मान रह जाए तो आप बता सकते हैं। और लगभग सम्मान समारोह पूरा होने वाला है। मैं फिर से उर्दू अदब के बेताज बादशाह आज के नाज़िम मुशायरा भाई मोइन शादाब साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो सुचारू रूप से इस मुशायरे को फिर से जिंदा रखने का काम करें। चलिए हजरात, अब जो ये भी हाँ मुझे ख्याल है सबका, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है नहीं, आप भी लोग देख रहे हैं, आपको वो शुरू में पढ़वा था, लेकिन मीरा साहिबा को चूंकि हम आवाज दे चुके हैं तो बस अब आप तशरीफ रखते हैं हजरात। हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें। हाँ, अंशुल और सर्विसिंग मोमेंटो ले लीजिए आप पहले, कल आप तो बात तो सुन लेंगे आपका। देखिए हमारे सोहेल साहब भी बहुत देर से जा रहे हैं, वहां जाए, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ भाई, इनका अंशुल और सौरभी का वो जरा सम्मान दे दें। रहमत भाई, इनका सम्मान दीजिए, आ गई है सौरभी और अंशुल। हाँ जल्दी से, फिर ताकि जो हमारा बाकी मुशायरा है। भाई फोटो खींचो यार, कविता बिस्ट साहिबा आई है। उधर आओ आगे। चलिए राव साहब, मेरा ख्याल साहब तशरीफ रखें आप। भाई समझ चाहता हूँ, हमारे जमशेद भाई रुड़की से आ रखे हैं, एक बार भी हमने इनका सम्मान नहीं किया, तो मैं समझ चाहता हूँ और आप मंच पे आ जाएं और अपना सम्मान ले लें। जमशेद भाई आ जाएं, आ जाओ। आइए जमशेद साहब, आप भी आ जाएं। ये तीन इधर रखे हैं ना, भाई सही से फोटो लेकर आओ। पीछे कहाँ है सुल्तान, कहाँ है राशिद सुल्तान? हाँ मैं भेज दूंगा। भाई रोहित मैडम आप भी आ जाए। गाड़ी आ रही है। सविता सिंह शर्मा भी अपना मोमेंटो ले जाए। अभी तक 200 बजे दो दबे फिर जी हाँ मैं हाँ बस तशरीफ रखें साहब। हाँ अच्छा, और है अब साहिबे जश्न यहाँ पर अपना कलाम पढ़ने आ रही है और इस खुशी में पूरे ऑडिटोरियम में जितने भी मेहमान बैठे सबका मिठाई खुआकर मुंह मिठा किया जाएगा। भाई तालियों से स्वागत करें।
और हमारी जो रंगम दल से उनसे गुजारिश है वहां से मिठाई के डब्बे उठाए और पूरे भंडार को खिलाने की कृपया करें। बस बाकी लोग बैठ जाए बस अब। सभी लोग बैठ जाए और मुंह मीठा करेंगे और साहिब जश्न पढ़ने आ रही है मीरा नवेदी साहब। तशरीफ रखे, बाकी हजरात आप बैठ जाए बस। देखिए मीरा नवेली साहिबा का सम्मान भी हुआ, उन्होंने दूसरों का सम्मान किया, उनका जश्न था ये। इनको बहुत जरूरी काम है जी। मैं तो सुनाऊंगा जरूर, मैं आया हूँ इसलिए सुनाऊंगा। तो आजाद भाई वो आप पार्ट दीजिएगा इनको, मीरा साहिबा को बहुत जरूरी काम है। हाँ नहीं बहुत उनकी बेटी है बैठी है, उनके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, उनका काम है, तो इतना उनका ज्यादा टाइम न लें। नहीं समझना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम है। क्या नाम है? चलिए अब तशरीफ रखें। और मीरा साहिबा जाहिर है कि मैंने जिक्र किया इनको बहुत जरूरी जाना, उनकी सुपुत्री यहाँ की बेटी बैठी बार बार बहुत सी, लेकिन मैं उनको बता दूं, पता नहीं क्या नाम है आपका, ये जो आपकी मम्मी है ना सेलिब्रिटी हो गई, तो एक शेर सुन लीजिए। देखिए क्या इनके जो सूरत हाल है ना, वो ये है कि गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही। अब इनको इतनी शोहरतें मिल गई आपकी मम्मी को कि इनकी अपना जाहिर है कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ इनकी लग गई हैं। तो बस इस्तकबाल की जोरदार तालियों से हम सुनते हैं मीरा नवेली साहिबा। मैंने अपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी अपनी जिंदगी में मेरे नाम का कोई जश्न मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। मैं रहमत अली साहब का और आज़ाद अली साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। सुनिए हज़रात, अब आप सुनिए। आज जो मुझे लगता नहीं कि मैंने अदब में इतनी खिदमतें कर दी हैं कि मुझको आपने इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया, पर जाहिर है कि आप सबकी मोहब्बतें और आप सबकी दुआओं ने मुझको जो नवाजा है उसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। जी मेरी बहुत सी कही हुई गजलों में जिस गजल को सबसे ज्यादा आपकी बेपनाह मोहब्बतें मिली और बेइंतहाई दुआएं मिली, मैं वही आपके सामने पेश करती हूँ। इजाजत दीजिए। मीरा साहिबा ये डॉक्टर इफ्तिखार त्यागी साहब का और पेश करें। हाँ ये देखिए जी बिल्कुल मिठाई बांट रही है, लेकिन मिठाई के चक्कर में लोग सुन नहीं रहे हैं, मिठाई खाने में लगे। माइक सही कर दें आप, थोड़ा सा उस वक्त हमने कम कर दिया था जब अली साहब पढ़ रहे थे। ये तो मीरा जी वही हो गया कि जब रात है ऐसी मतवाली तो फिर सुबह का आलम क्या होगा। इफ्तिखार त्यागी साहब को ये सम्मान दिया जा रहा है। साहिब जस पढ़ने आ रही है और उनके जश्न और पढ़ने की खुशी मत करो कोहराम करो। हाजिर करता हूँ, एडवांस पेमेंट हो गया है, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। दीवानों को यकजहती का हंगामा करो, कोहराम करो, नफरत को मिटा दो सीनों से,
नफरत को मिटा दो सीनों से और प्यार मोहब्बत आम करो। नफरत को मिटा दो सीनों से और प्यार मोहब्बत आम करो। आए दहशत गर्दो कुछ पैसों, आए दहशत गर्दो कुछ पैसों और ऐशो इशरत की खातिर। आए दहशत गर्दो कुछ पैसों और ऐशो इशरत की खातिर। लिल्लाह हमारे भारत को, लिल्लाह हमारे भारत को अब और न तुम बदनाम करो। लिल्लाह वही मीर की भी वो मीरा कृष्ण की। शेर मुलाहिजा फरमाइए। वो बेनियाज है बख्शिश का तलबगार नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वो बेनियाज है बख्शिश का तलबगार नहीं। फिक्र सुल्तान की अगर है तो फिर फकीर की थी। सुल्तान की अगर है तो फिर फकीर की भी वो बेनियाज है। हक तलब करके किसी का जो मुझे मिल जाए। हक तलब करके किसी का जो मुझे मिल जाए। मुझको चाहत नहीं ऐसी किसी जागीर मुझको चाहत नहीं ऐसी किसी जागीर की थी। मुझको चाहत नहीं। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत हुआ। जाहिर है कि हम यौम आजादी इस महीने में मनाते हैं। आजादी की लड़ाई में जिन मुजाहिदीन ने अपना खून पसीना बहाया है उनका सम्मान किया जाना जरूरी है। कहा जाता है कि जो कौमें, जो समुदाय अपने मोहसिनों को या अपने एहसान करने वालों को भूल जाती हैं, उन पर ऊपर वाला बड़ी शख्सियतें उतारना बंद कर देता है। तो हम जाहिर है कि ऐसे जिम्मेदार कौम के फर्द हैं कि जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा कि जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने वाले लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, आंदोलनकारी है, उनका सम्मान होना चाहिए। रहमत भाई अब हट जाएं बिल्कुल आप स्टेज से और बस स्वागत हो गया है। नहीं, आपने बहुत मेहनत की है तो आपका प्रोग्राम खूबसूरत हो जाना चाहिए। आपने वाकई, क्योंकि सब लोग आपको ही देखते रहेंगे फिर मुशायरा उस तरह नहीं होगा। आप तशरीफ रखें। रहमत भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार। इतनी मेहनत उन्होंने की है। तो मैं यह कर रहा था कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वो खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। आजादी ने हमको अपमानित होने से बचाया है, आजादी ने हमको खौफ से बचाया है। और जाहिर है कि आजादी एक नेमत की तरह है जिसकी कदर व कीमत, जिसके मूल्य का अंदाजा वही कर सकता है कि जिन्होंने एक गुलाम मुल्क में जिंदगी गुजारी, या फिर वो हमारे मुजाहिदीन जो यहाँ पर बैठे हैं जिन खानदानों के, उन्हें मालूम है कि क्या हुआ है। आजादी की जंग में तमाम समुदाय के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों के कितने सितम सहे हैं, और तमाम धर्मों के लोग, तमाम समुदाय के लोगों ने इस कुर्बानी में अपना लहू शामिल किया है। यहाँ पर उलमाए किराम की बड़ी तादाद में देख रहा हूँ।
मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की जंग में तकरीबन 5 लाख उलमाए किराम ने अपनी आज़ादी दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी। अमृतसर से लाहौर तक कोई दरख्त, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहां हमारे उलमाए किराम, जहां हमारे दूसरे धर्मों के धर्मगुरु, उनकी लाशें लटकी हो। हमें तो बहुत आसानी से आज़ादी मिल गई है। तो रहमत अली साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने स्वतंत्रता सेनानियों का जो सम्मान किया है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार हम सब भी तमाम इन सेनानियों के लिए पुरजोर तालियों से इनका स्वागत करें। कई लोग किस उम्र में। बहुत शुक्रिया। आइए नौजवानों की खिदमत करता हूँ। नौजवान थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं। वाह। मतलब मुल्ला फरमाए कि तुझको चाहूंगा, शिकायत नहीं होने दूंगा। तुझको चाहूंगा, शिकायत नहीं होने दूंगा। मैं मोहब्बत को तिजारत नहीं होने दूंगा। मैं मोहब्बत को तिजारत नहीं होने दूंगा। दिल के कमरे में न आएगा सिवा तेरे कोई। बहुत खूब। दिल के कमरे में आएगा सिवा तेरे, न आएगा सिवा तेरे कोई। मैं अमानत में खियानत नहीं होने दूंगा। मैं अमानत में खियानत नहीं होने दूंगा। शेर बतौर खास के कैद कर लूंगा तुझे दिल के किसी खाने में। कैद कर लूंगा तुझे दिल के किसी खाने में, और फिर तेरी जमानत नहीं होने दूंगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह वाह। अभी 2 महीने पहले मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, मैं वो हासिल करता हूँ। क्या कहने करने दिल की तमन्ना तो पूरी चले। करने दिल की तमन्ना तो पूरी चले। नौजवान दोस्तों, अगर पसंद आता है तो कोई भी खामोश पर बैठना। दूसरे करने दिल की तमन्ना तो पूरी चले। करने दिल की तमन्ना को पूरी चले। आ मसूरी चले चलो, मसूरी चले। आ मसूरी चले चल, मसूरी चले। आ मसूरी चले। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बंद हाजिर करता हूँ। हाथ हो तेरा जानम, मेरे हाथ में हाथ हो तेरा। क्या बात है जानम, मेरे हाथ में। और मोहब्बत का तकिया भी हो साथ में। और मोहब्बत का तकिया भी हो साथ में। साथ अपने वफा की रजाई भी हो। साथ अपने वफा की रजाई भी हो। मुस्कुराहट की उस पर कढ़ाई भी हो। मुस्कुराहट की उस पर कढ़ाई भी हो। लेके सामान हम ये जरूरी चले। आ मसूरी चले चल, मसूरी चले। आ मसूरी चले चल। वाह। ही पानी मचल जाएगा, हुस्न का तेरे जादू सचल जाएगा। हुस्न का तेरे जादू सचल जाएगा। चल मेरी जान मेरी मयूरी चले। आ मसूरी चले चल, मसूरी चले। आ मसूरी चले चल, मसूरी चले। आ मसूरी चले। वक्त में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मसूरी चले। इस तरह के शहरों का और इसका जिक्र बहुत से शुरा ने अपनी शायरी में किया है। हमारी दोस्त उनका इंतकाल हो गया, राशिद अनवर राशिद। उन्होंने एक शेर कहा था कि वो सर्दियों में पहाड़ों में ले गया था मुझे। वो सर्दियों में
पहाड़ों में ले गया था मुझे, मैं उसको जून में दिल्ली बुलाने वाला हूँ। तो ये भी अपने अपने तरीके से इत्तराब देने का तरीका होता है। और हम जब प्यार की जंगल नहीं होने देंगे। मुशायरा एक गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जंगल नहीं होने देंगे। जिस तरीके से खून लुप्त से होती मैला जा रही थी, तेरा आंचल वो नहीं हमारा होने देंगे। एक तरीके से खून से देश मैला की आजादी से लगा था तारीफ आज कर तक। रहा हूं, जो खून से शायरों ने मैला अपनी शायरी तेरा से आंचल बड़े नहीं बड़े होने आंदोलन देंगे। चलाए, बड़े फिर से पेड़ों पे लगे फांसियां हमको लेकिन ए वतन हम तुझे मख्तल नहीं होने जरिए अपनी शायरी के जरिए अपने कवियों ने अपने देखिए मैं कहीं कहीं अपने अलग जो अलग काफिले से शेर कलाएं करता थी हूं, उनके जहां जरिए लगेगा कि आप क्या सुनना चाह रहे बहुत बड़ा हैं प्लेटफॉर्म वहीं है, से तो कहीं ना अपना कहीं वक्त लुप्त पूरा होते करो। जा रहा था। तो नौजवान दोस्त सुने कि किसी सूरत उर्दू जबान और मशवरा गंगा सुन जमुना ले, अच्छा तहजीब लगे तो हमारी दुआओं से संस्कृति नवाज़ है, नहीं ये तो भी खामोश और जिंदा रहे। उसी को लेके आज किसी ये मुशायरा सूरत रहमत भाई के किसी द्वारा हालात किया गया में और इसमें अच्छी नहीं लगती। खूबसूरत बात ये रही कि किसी देश की सूरत आजादी में जो स्वतंत्रता किसी सेनानियों के हालात में परिवार हैं, अच्छी नहीं उन सारे लगती। परिवारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया तकब्बुर है। की झलक कई हर समाज बात में सेवियों को अच्छी सम्मानित किया नहीं गया है। लगती। और इस मुशायरे की झलक सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस तकब्बुर की मुशायरे में झलक हिंदू हर मुस्लिम बात में हर अच्छी धर्म के नहीं लोगों ने लगती। शिरकत की। अगर वाकई में माँ बाप ये राजी गंगा हो जमुनी तहजीब का तो जो लगती प्लेटफॉर्म है सही, इस तरह से वरना रहमत भाई ने खड़ा सगाई किया है, की उनका अंगूठी बहुत हाथ बहुत में ऑल इंडिया मुशायरे जो चल रहा है अभी देहरादून के नगर निगम हॉल में, और उसी में जो प्रोग्राम कराया है उसमें एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आजाद अली साहब। उनसे जानते हैं इस खूबसूरत शाम के बारे में, किस तरह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ऑल इंडिया मुशायरा इसके अंदर काफी जो एक स्वतंत्रता की बात है वो भी है, शायरी की बात भी है, कवि की बात भी है। किस तरह से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मुशायरा एक अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में। और गंगा जमुनी तहजीब पर आज कहीं ना कहीं पूरे देश में एक चारों तरफ से चोट की जा रही है और कई लोग उस चोट को लगने से खुश भी हो रहे हैं। तो उसी के लिए हमने गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की एक परंपरा थी है और वो रहनी चाहिए, उसी को लेकर आज के इस मुशायरे का आयोजन हुआ है। आज के इस मुशायरे में हमारे देश की आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके कई परिवारों के लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। और इससे भी सुंदर बात जो आज के इस मुशायरे की रही है वो है यह कि आज के इस मुशायरे में हर धर्म के लोगों ने शिरकत की है। कई लोग कहते हैं कि ये मुशायरा शायद एक खास समुदाय का शौकीनी एक उनका शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे इस कार्यक्रम में ज्यादातर हमारे जो मुशायरे को पसंद करते हैं कवि हैं, कई तो अफसर थे, कहाँ से शायर और कवि तशरीफ लाए। लगभग आप ये लगा लीजिए देहरादून के अलग अलग कोने से, हरिद्वार से और तो और दिल्ली गाजियाबाद तक के लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो मैं बताना चाह रहा था वो यही रही है कि इसमें ज्यादातर आज हमारे हिंदू भाइयों ने शिरकत की है, चाहे उसमें जो जिनको जो मुशायरा पढ़ते हैं उनकी बात करिए या ये कहिए कि जो सुनने वाले थे उनमें भी। तो ऐसा नहीं है, आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं मुशायरे को पसंद करने वाले लोग हैं और एक से एक कवि हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर एक से एक कलाएं हैं जो आज इस मंच पर निकल कर बाहर आई। तो इसकी खूबसूरती यह है कि सब लोगों ने जो पढ़ा, हमारे देश की पढ़ा कहीं ना कहीं, तो सब लोगों ने यही कहा कि हमारा देश जो एक गुलदस्ता है और इस देश को गुलदस्ता ही रहने देगा। इस तरह के जो प्रोग्राम है आज के वक्त में और कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं सबको एक मंच पर लाने के लिए। देखिए एक कहावत है वाइट में, हालांकि आप लंबी हो जाएगी आपकी, लेकिन एक बार जंगल में आग लगी थी तो एक जानवर ने चिड़िया को बोला भाई ये तुम चोंच में पानी भर भर के ला रही हो, उससे क्या होगा? तो उस चिड़िया ने एक ही बात कही कि मेरी चोंच में जितना भी पानी आ रहा है, मेरी चोंच के पानी से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम इस तरह का आयोजन जो करते हैं या कर रहे हैं और ऐसे आयोजन की आवश्यकता वो इसीलिए है कि जब देश आज कहीं ना कहीं कई चीजों में बटा है, जाति धर्म में खासकर ज्यादातर बटा है, तो ऐसे वक्त में जब आज का इतिहास कभी लिखा जाएगा तो हमारा नाम और ऐसे बहुत अच्छे जो साथी आज इस मंच में बैठे हैं कई धर्म के लोग, इनका नाम देश के
लोगों के दिलों को देश में दिलों को जोड़ने और देश में प्यार बांटने के उसमें आएगा, ना कि दिलों को तोड़ने और लोगों को बांटने के उसमें आएगा। तो इसी के लिए प्रेस न्यूज़ भारत से बात करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम और शाही मेहमान साहब राजवीर सिंह राज साहब से गुजारिश है कि आप अपना कुछ कलाम पेश कर दें और उसके बाद अली बाराबंकी साहब का कलाम हम समाप्त करें। मेरे लिए कि आज रहमत अली साहब ने मेरी अपनी राजवीर भाई हमारे शाही मेहमान चंडीगढ़ से बनकर आए हैं। मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करता हूं कि इनके सम्मान में ताली बजा दें। राजवीर सिंह राज बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे हमारे नहीं लगता कि मैंने अदब की इतनी खिदमत करी है। आप महसूस करेंगे जो मैंने शेर पढ़े थे काबिल अजमेरी की फिल्म पढ़ रहा हूँ कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, उसकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो जब हम राजवीर राज साहब के पास बैठते हैं, शायरी सुनते हैं, तो हमें जिंदगी के सौंदर्य